बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 6 एक क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन 2 एंड 3 जो है वो करवाए थे, और एक्सरसाइज 6 बी का हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उस पर आने से पहले यहाँ पे हम कुछ जो है वो टर्म्स को समझेंगे। प्रोपोर्शन, सबसे पहले आपके पास है प्रोपोर्शन के प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था रेशियो क्या होता है कि हम कोई भी दो क्वांटिटीज़ के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करवा रहे होते हैं कि उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो प्रोपोर्शन अब क्या होगा जब दो रेशियो मीन्स एक रेशियो आपके पास आ जाएगा 2:3। ठीक है, और एक आपके पास आ जाएगा 4:5। ये रेशियो के साइन है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, तो ये आपके पास कहलाएगा प्रोपोर्शन। ठीक है, अगर दो रेशियोज, ठीक है, पहले तो हम रेशियो को क्या कहते हैं कि वो कोई भी सेम क्वांटिटी है उसके मैग्नीट्यूड को हम कंपेयर करवाते हैं। अब प्रोपोर्शन में आपके पास क्या होगा, दो रेशियो गिवन है। ठीक है, 2:3 और 4:5। अगर ये इक्वल होते हैं तो वो आपके पास क्या बनेगा, प्रोपोर्शन बनेगा। प्रोपोर्शन के साइन को हम ये 4 डॉट से मेंशन करते हैं। ठीक है, जबकि रेशियो के साइन को हम कॉलन से मेंशन करते हैं। अब इस फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2/3 डिवाइड में भी लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम किस किस तरीके से इसे लिख सकते हैं। रेशियो को साइन को हम डिवाइड में लिख सकते हैं, ऐसे ही हम इसे भी डिवाइड में लिख सकते हैं 4/5। ठीक है, इस रेशियो के साइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये जो प्रोपोर्शन का साइन है इसकी जगह हम इक्वल का साइन भी डाल सकते हैं। तो जब आपके पास दो रेशियो इक्वल हो जाए तो वो क्या बन जाता है, प्रोपोर्शन बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक और चीज़ देखें कि ये जो बाहर वाली वैल्यू होगी 2 और 5, ठीक है, ये 2 और ये 5, इन्हें हम कहेंगे एक्सट्रीम्स। क्या कहेंगे, एक्सट्रीम्स। ठीक है, जबकि ये जो अंदर वाली वैल्यू होगी 3 और 4, ये क्या कहलाएगा, मीन। क्या कहलाएगा, मीन्स। ये जो बाहर वाली वैल्यू होगी ये क्या कहलाएंगी, एक्सट्रीम, और जो अंदर की दोनों वैल्यू होंगी ये क्या कहलाएंगी, मीन। ठीक है, क्लियर है, सही। अब हम आते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन पे। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन आपके पास क्या होगा, सेम ऐसे ही हम लिखेंगे प्रोपोर्शन की तरह। 2:3 ये एक रेशियो है, दूसरा रेशियो है 4:5। जब ये इक्वल आ जाएं तो ये क्या कहलाता है, प्रोपोर्शन। ठीक है, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होगा, मैंने आपको बताया ये जो बाहर वाली वैल्यू होती हैं इन्हें हम कहते हैं एक्सट्रीम्स, ई से मेंशन कर देते हैं कैपिटल, और जो अंदर वाली वैल्यू होती हैं मीन। तो जब ये जो मीन है ये सेम हो, मीन्स जो आपके पास इसका है 2:4, प्रोपोर्शन का साइन आ जाएगा 4:5। अब एक्सट्रीम तो आपके पास इसमें है 2 और 5, है ना, जबकि आपके पास मीन इसमें क्या है, 4। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जब मीन सेम हो जाएगा तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे सेम नहीं था, ये जस्ट प्रोपोर्शन है, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे मीन सेम हो जाएगा, ये बीच वाली वैल्यू दोनों सेम हो जाएंगी, तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहलाएगा। और हम इसे लिख सकते हैं 2:4:5, क्योंकि दोनों में आपके पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2:4:5। ठीक है, क्लियर हो गया कि आपके पास प्रोपोर्शन क्या होता है, जब दो रेशियो इक्वल आ जाए तो वो प्रोपोर्शन कहलाता है। ये प्रोपोर्शन के साइन है। ठीक है, बाहर वाली वैल्यूज़ जो होंगी वो एक्सट्रीम होंगी, जबकि बीच वाली जो वैल्यूज़ होंगी वो मीन होंगी। अब जब मीन सेम हो जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 और 4, तो ये क्या बन जाएगा, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बन जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट हम कहते हैं मल्टीप्लाई को, ये बात मैंने आपको बताई थी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जब इक्वल आ जाए प्रोडक्ट ऑफ मीन के, तो वो क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। मीन्स कि अगर आपके पास यहाँ लिखा है 2:3 प्रोपोर्शन 4:5, तो प्रोडक्ट हम कहते हैं मल्टीप्लाई को, ये बाहर वाली वैल्यू आपके पास एक्सट्रीम है जबकि मिड वाली वैल्यू आपके पास मीन है। ठीक है, तो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट हम कहते हैं मल्टीप्लाई को, मल्टीप्लाई 5, और मीन का प्रोडक्ट हम कहते हैं मल्टीप्लाई को 3 × 4। जब इक्वल आ जाए एक्सट्रीम का प्रोडक्ट मीन के प्रोडक्ट के, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 रेशियो की जगह मैंने आपको बताया डिवाइड का साइन आ सकता है, 2/3 इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शन की जगह इक्वल का साइन आ सकता है 4/5। तो अब आपके पास 2 को हम 5 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास दोनों एक्सट्रीम है। ठीक है, और 3 और 4 आपके पास क्या है, मीन है। 2 और 5 क्या है, एक्सट्रीम है, और ये 3 और 4 आपके पास क्या है, मीन है। तो 2 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया हुआ भी है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होती है, इसमें आपके पास 2 ही रेशियो गिवन होंगे। फॉर एग्जांपल एक रेशियो बढ़ रहा है तो दूसरा रेशियो खुद ब खुद बढ़ेगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ बॉल्स और यहाँ पे हम ले लेते हैं वेट, केजी में देखते हैं। अब अगर मैं कहूँ एक है बॉल, ठीक है, और उसका जो वेट है वो 2 kg है। ठीक है, फिर मैं बॉल्स बढ़ा दूँ, मैं कह रही हूँ कि 2 है बॉल्स, उसका वेट जो है वो 4 kg है। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ़ बॉल्स बढ़ाती जा रही हूँ वैसे वैसे यहाँ पे वेट बढ़ता जा रहा है। मीन्स एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ रही है। या अगर 2 नंबर ऑफ़ बॉल्स हैं तो 4 वेट है, अगर मैं कम कर दूँ तो वेट भी कम हो रहा है। मीन्स एक वैल्यू कम हो रही है तो दूसरी भी खुद ब खुद कम हो रही है। तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, जबकि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपके पास क्या होगा, इसमें भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, कुक्स। ठीक है, और यहाँ हम लिख लेते हैं आवर्स। अगर जो है 4 कुक मिल के जो खाना बना रहे हैं वो 2 घंटे में बना रहे हैं, तो अगर हम कुक बढ़ा दें, ठीक है, मीन्स 8 कुक कर दें, तो अब आपके पास क्या होगा, ये खाना कितनी देर में बना लेंगे, 1 घंटे में बना लेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ा रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे यहाँ कम हो रही है। यहाँ आपके पास ये थी, अब यहाँ हमने बढ़ाई तो यहाँ पे क्या हो गई, कम हो गई। तो जब हम एक चीज़ बढ़ा रहे हो और दूसरी चीज़ कम हो रही हो, एक चीज़ कम हो रही हो, ठीक है, और दूसरी चीज़ बढ़ रही हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाता है। ओके, अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे।